इजराइल ने अब ईरान का साथ देने वाले हूती विद्रोहियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इजरायली सेना ने सोमवार सुबह यमन में हवाई हमला किया। इजरायली सेना ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों, बंदरगाह और अन्य स्थानों पर मिसाइल दागी। जवाब में हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल पर मिसाइल हमला किया। इजराइल ने हमला हूतियों के लाल सागर में एक जहाज पर किए गए संदिग्ध हमले के बाद किया। हूतियों के हमले के बाद जहाज में आग लग गई और वो पानी में डूब गया। इजरायली सेना ने कहा कि हमने हूतियों के कब्जे वाले होदेदा, रास ईसा और सालिफ बंदरगाहों पर हमला किया। सेना ने कहा कि इन बंदरगाहों का उपयोग हूती आतंकवादी ईरानी शासन से हथियारों को स्थानांतरित करने के लिए करते हैं। इन हथियारों का उपयोग बाद में इजराइल और उसके सहयोगियों के खिलाफ आतंकी अभियान चलाने के लिए किया जाता है। यमन की ओर से जवाबी कार्रवाई के बीच अमेरिका ने इराक में अपने एयरबेस पर एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव कर दिया है। इराक की सुरक्षा सूत्रों के हवाले से मेहर समाचार एजेंसी ने दावा किया कि पश्चिमी इराक में एन अल असद एयरबेस पर अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुका है। अल अनबार प्रांत में एक सुरक्षा सूत्र के हवाले से प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक ये कदम संभावित मिसाइल हमलों के डर के बीच उठाया गया। इसके अलावा निगरानी टावरों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। बताया गया है कि हाल ही में सीरिया से बड़ी संख्या में अमेरिकी विमान इराक पहुंचे हैं। इजरायली सेना ने कहा कि उसने गैलेक्सी लीडर नामक वाहन पर हमला किया, जिसे हूतियों ने नवंबर 2023 में जब्त कर लिया था, जब उन्होंने इजराइल हमास युद्ध को लेकर लाल सागर गलियारे में अपने हमले शुरू किए थे। हूतियों ने जहाज पर एक रडार प्रणाली स्थापित की है और उसका उपयोग वे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में जहाजों पर नजर रखने के लिए कर रहे हैं, ताकि आगे की आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। इजराइल के रक्षा मंत्री कार्ट्स ने आगे भी हमले की धमकी दी। कार्ट्स ने कहा कि जो ईरान के लिए सच है वही यमन के लिए भी सच है। जो कोई भी इजराइल के खिलाफ हाथ उठाएगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। हूतियों को अपने कामों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद हूतियों ने इजराइल पर मिसाइल हमला किया। इजरायली सेना ने कहा कि उसने मिसाइल को रोकने की कोशिश की, लेकिन कोशिश सफल नहीं हुई। हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। वहीं हूतियों ने इजरायली हमलों की बात स्वीकार की, लेकिन नुकसान की जानकारी नहीं दी। हूतियों के सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने दावा किया कि उनके वायु रक्षा बलों ने इजरायलियों का बेहतर तरीके से सामना किया। यमन के हूती विद्रोही पिछले कई महीनों से इस क्षेत्र में वाणिज्यिक और सैन्य जहाजों को निशाना बना रहे हैं। उनका दावा है कि वे गाजा में इजराइल के हमले के विरोध में ऐसा कर रही हैं। एक जानकारी के मुताबिक नवंबर 2023 से जनवरी 2025 तक हूतियों ने 100 से ज्यादा जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। इनमें से 2 जहाज डूब गए और 4 नाविकों की मौत हुई। इस कारण लाल सागर के व्यापार मार्ग पर असर पड़ा, जहां हर साल लगभग $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार होता है। बता दें कि मार्च 2025 में अमेरिका ने हूती ठिकानों पर बड़ा हवाई हमला किया था, जिसके बाद हूतियों ने अपनी खुद के घोषित संघर्ष विराम को तोड़ दिया। हालांकि इसके बाद से उन्होंने सीधे किसी जहाज को निशाना नहीं बनाया, लेकिन इजराइल की ओर मिसाइलें दागी जाती रही हैं। उधर यमन में पिछले 10 वर्षों से चल रहा गृह युद्ध हूती विद्रोही और निर्वासित यमनी सरकार के बीच अब भी सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के समर्थन में जारी है, लेकिन युद्ध एक तरह के जमीनी गतिरोध में फंसा हुआ है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।